दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन रह गए हैं और बिहार की जो नई पार्टी है बिहार बदलाव की बात करती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की। और जब वो नए पार्टी लेकर आए थे, बिहार में घूम रहे थे, तो लोगों की काफी उम्मीद थी। लेकिन जिस तरह से लगातार नए नए टिकट बंटवारे हो रहे हैं, उसको लेकर पार्टी में काफी नाराजगी चल रहा है। जो लोग सालों से मेहनत कर रहे थे प्रशांत किशोर के लिए, जन स्वराज पार्टी के लिए, और बिहार बदलने की बात कर रहे थे, वो लोग काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो नए नए लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं और वो लोग को टिकट मिल जा रहा है। और कई लोग हम अभी मोतिहारी में खड़े हैं, लेकिन मोतिहारी में के आसपास के जितने भी विधानसभा है, वहाँ के काफी जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं, नाराज चल रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं मंजर हॉस्पिटल, यानी कि मंजर नसीम डॉक्टर साहब के पास। मोतिहारी के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और ये लगातार कई सालों से जनसुराज पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। क्या कारण रहा, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। शुक्रिया। क्या कहेंगे, लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे थे नरकटिया विधानसभा में, और लोग काफी इंतजार कर रहे थे कि मंजर साहब टिकट लेकर आएंगे। तो नरकटिया की बात करेंगे, नरकटिया को बदलने की बात करेंगे। और आप भी लगातार नरकटिया में लगे हुए थे, टिकट नहीं दिया गया, क्या कहेंगे। ये बदलाव की जो बात कर रहे हैं ना, तो इन लोग सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उसूलों की बात कर रहे हैं। बिहार को नया इसका जो हिस्सेदारी रही है कि बिहार पिछड़ता चला गया, तो इस पिछड़ेपन से निकालने की बात कर रहे हैं। युवाओं को उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं, रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी दिलाने की बात कर रहे हैं, वंचितों को, शोषितों को, सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जब अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ही हक और हिस्सेदारी की बात ये नहीं कर रहे हैं, तो फिर जनता के भविष्य का ये सुनहरा सपना दिखाने वाले लोग ये बिहार के लिए, बिहार का क्या भला करेंगे। आप जाएं क्षेत्र में, लोगों से पूछिए। खास तौर पे जो नरकटिया विधानसभा में इन लोगों ने उम्मीदवार तय किया है, उस उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया के बारे में आप लोगों से बात कीजिए। ठीक है, जिस ट्रांसपेरेंसी की ये बात कर रहे हैं, जिस मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, वो सब कागजों में है। कैसे दूसरे दल से आदमी को बुला करके उसको सदस्यता दिला के इमीडिएट उसके नाम का इन लोगों ने घोषणा कर दिया। ये तो पब्लिक डोमेन में आप देख लीजिए, आप लोग जाके। और जो इनके समर्पित कार्यकर्ता, जिनको इन्होंने बार बार उसको हजारों टास्क दिया है, सारे टास्क पूरा करवाए, इनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी, सारी जिम्मेदारियां पूरा कर लिए उन कई उम्मीदवारों ने। उन उम्मीदवारों के बीच में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ था, उसको नज़रअंदाज करके, उसकी अनदेखी करके, ये अचानक बाहर से एक कैंडिडेट को ला करके उसको सदस्यता दिला करके और उसके नाम की घोषणा कर दिया इन लोगों ने। ये सब आप लोग अब खुद ही जानते हैं। अब इसमें कहने के लिए क्या रह गया है। लेकिन जब पार्टी बनी थी तो प्रशांत किशोर ने कहा था कि चुन चुन कर हम नेता को लाएंगे और कैंडिडेट बनाएंगे, प्रत्याशी को चुनाव होगा। और पूरे बिहार में जिस तरह से एक बदलाव का नया दौर शुरू हो गया था, लेकिन नए कैंडिडेट को लेकर आना, आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, और भी आपके साथ कई साथी हैं जो मेहनत कर रहे थे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई साथी मेहनत कर रहे थे नरकटिया विधानसभा में, लेकिन उन लोगों को टिकट नहीं मिलता है। नई प्रत्याशी आते हैं और उनको टिकट मिल जाता है। आखिर वजह क्या रहा, ये जानना चाहते ये किस दुर्भावना से प्रेरित हैं, या किस साजिश का हिस्सा हैं, या इनके मन में क्या गेम प्लान चल रहा है, ये तो वो अगला बताएगा। हम तो कुछ जानते नहीं है। मेरा जो टास्क था, हम एक सच्चे कार्यकर्ता थे जो ईमानदारी के साथ सारे टास्क पूरा किए। जब कहा गया कि यहाँ का बापू सभागार में आप सभा कीजिए, बगल के बेतिया में जो सभा हुई वो फ्लॉप हो गई, और मैंने उस सभा को सफल बनाने के लिए पूरी अपनी ताकत झोंक दी, वो कामयाब रहा। हैं। ऐसे बहुत सारे कई एक क्या कितना बताऊं, सब हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कोई साधन संसाधन नहीं लिया पार्टी से, और अपने बलबूते उसको यहाँ खड़ा किया। तो अब हमारा जितना काम था हमने कर दिया, और
किसी माया मोह या लालच में नहीं। मुझे बहुत जल्दी भी नहीं है कि हम सफलता के शिखर पे पहुंच जाए। मेरा काम था, मैंने किया। बाकी ये लोग जानते हैं, इनके जिम्मे जो काम था, हिस्सेदारी देना, जवाबदेही तय करना, रिस्पॉन्सिबल होना, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना, इसमें इन लोगों ने कितना अपना रोल निभाया है ये पब्लिक डोमेन में है, अब लोग सब तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से नाराजगी आ रही है जनसुराज पार्टी के जितने कार्यकर्ता है, वर्कर है, लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया। आखिर प्रशांत किशोर करना क्या चाह रहे हैं बिहार में? क्या राजनीति में क्या लेकर आ रहे हैं कि इस तरह से कदम उठा रहे हैं? अब तो अगला जिस तरह से सपना दिखा रहा है और उसको जमीन पे, धरातल पे उस तरह का काम होता हुआ नहीं दिखेगा तो लोग इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? सपनों का सौदागर होता है, सपना बेचता है, फिर उसका जब दिल बहल जाता है तो अपना झोला उठाता है, फिर दूसरी जगह फिर अपना तंबू ऐसा लग रहा लगाता है कि है। ये बिहार में भरमाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर जनता के साथ। देखिए, ये तो फिलहाल जिस तरह से ये चयन प्रक्रिया है, किन चीज़ों से प्रेरित है, अगर इन्हें साफ सुथरे छवि के लोग, पढ़े लिखे योग्य लोग जिनकी बात करते थे कि वो आएंगे तो ये राजनीति का एक नया आयाम होगा। हम इसको शुद्धता के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। अगर फिर से वही क्रिमिनल्स, तस्कर, सूदखोर और इस तरह से कमीशन खोर लोग जो काला बाजारी में भी अव्वल दर्जे के हैं, अगर उन्हीं लोगों को फिर ये ले आ रहे हैं तो इनके लिए पब्लिक अपनी निभाएगी अपनी जिम्मेदारी। इनका जो काम था इन्होंने किया, बाकी काम पब्लिक करेगी। लेकिन देखें तो नरकटिया विधानसभा की बात करें, नरकटिया विधानसभा में अभी काफी कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं जनसुराज से, जिस तरह से कैंडिडेट का चयन हुआ है। उसके बाद उसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से नाराजगी दिख रहा है, उसके बाद आप भी जिस तरह से आपको टिकट नहीं दिएगा, आखिर आपका कदम क्या रहेगा आगे चलकर? देखिए, ये तो निर्णय सभी कार्यकर्ता एक मीटिंग में बैठेंगे और सर्वसम्मति से जो सबकी सलाह मशवरे से निर्णय होगा उस पे सब लोग काम करेंगे। और ये अभी भविष्य के गर्भ में है। कल जो मीटिंग होनी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सारे हजारों कार्यकर्ता पूर्वी चंपारण के जुटेंगे और वो खुद अपना फैसला करेंगे। अगला कदम क्या होगा वो निर्णय लेंगे। अच्छा, जब आपका टिकट कटा तो एक लगातार न्यूज में चल रहा था कि मंजर नसीम निर्दलीय भी मैदान में आ सकते हैं नरकटिया विधानसभा में। क्या ऐसा लगता है कि ऐसा संभावना है नरकटिया से आप निर्दलीय लड़े? देखिए, ये मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा जन्मभूमि है, मेरा कार्य क्षेत्र है और हमने पिछले 2022 से लगातार जनसंपर्क, लोगों के बीच रहना, उनकी समस्याएं कैसे समाधान हो इस पे काम करना, उनको न्याय दिलाना। हम उन्हीं गरीबों की, उन वंचितों की, शोषितों की आवाज़ बन रहे थे, बने भी हैं। मैंने किया है, उनकी आवाज़ उठाई है, जहां ज़रूरत हुआ है खड़े रहे हैं। तो अब एक तरह से इस धरती का बेटा होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था जो हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। प्लेटफॉर्म हो या ना हो, राजनीति के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है और ज़रूरी होगा तो जो लोगों का सुझाव आएगा, हमारे साथियों का, हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। एक निर्दलीय आ सकते हैं मैदान में, ऐसा? ये समय से के गर्भ में है, मैं अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर अच्छा, सकता। क्या कहेंगे नरकटिया विधानसभा की जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने आपके चैनल के साथ जो छल हुआ है, आपने अपने बेटा को, जो उसके लिए आपके दिल में जो जगह है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो प्रेम और स्नेह बहुत है। और जितना आप सबका इधर हमें हमारे कार्यों से देख करके हमको अपने बीच आप लोगों ने पाया और उससे जितना आप और हमारे अंदर हमारे लोगों से हम जुड़ गए हैं, अब ये जुड़ाव और मजबूत होगा। भले ये प्लेटफॉर्म हो या ना हो, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे और हम आपकी सेवा में रहेंगे। राजनीति मेरा
समझिए कि पेशा नहीं है और हम इसको सेवा समझते हैं। आपकी सेवा में हम बने रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो करना हो, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे तरफ से आप सब लोगों को हमारे तरफ से एक आह्वान है कि आप सब कायम रहें। जो प्रेम और आपने भाईचारा दिखाया, हमसे मोहब्बत हुई आपको, उसको कम नहीं होने देना है और हम ऐसे ही आवाज़ बनेंगे। इस धरती का जो हम पे कर्ज है, इसको बिना रुके बिना झुके हम निरंतर करते चले जाएंगे। चलिए, इतना समय दिया इसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया आपका। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर मंजर नसीम थे और ये काफ़ी नाराज चल रहे हैं। इनको टिकट नरकटिया विधानसभा से संभावना थी कि टिकट मिले, लेकिन टिकट नहीं मिला है। अब देखना ये है कि जिस तरह से नाराजगी जनसुराज के पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं नरकटिया विधानसभा में, अब आने वाले दिनों में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। लगातार जिस तरह से प्रशांत किशोर अकिलियत समाज की बात करते थे, लेकिन काफ़ी अकिलियत समाज जो नाराज चल रहा है नरकटिया विधानसभा में, अब देखने वाली बात है आने वाले दिनों में क्या समीकरण रहेगा। हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे।